इंडिया फाउंडेशन और बांके बिहारी सोसाइटी और आगरा डॉक्टर अंबेडकर भीमराव विश्वविद्यालय का जो कम सामुदायिक रेडियो है, उसके संयुक्त तत्वाधान में 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे से एक हिंदी समागम होने जा रहा है, जिसमें हिंदी के गुरुओं को सम्मानित भी किया जाएगा। और भारत की जो भाषा है, कहीं ना कहीं आज जो इसमें हीन भावना भर दी गई है, उस हीन भावना से सबको निकल करके आना है। कोई भी देश कभी भी किसी दूसरे की भाषा में विकसित हो नहीं सकता। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल करके हमें अपनी भाषा पर गर्व करना है, अपनी भाषा पर सीखना है, जो हमारा ओरिजिनल हुनर है। न केवल अंग्रेजी की डिग्री लेकर के हमको आगे बढ़ना है, बल्कि अपने हुनर को लेकर के आगे बढ़ना है। और आपकी शिक्षा जो है, हमारी शिक्षा हमारे कार्य को व्यवस्थित करने के लिए, न केवल एक अंग्रेजी जानने के लिए, अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेजी जानने के लिए। ऐसे लगातार प्रयास हो रहे हैं कि देश जिस गति से विकास की ओर बढ़ रहा है, विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है, हम समझते हैं कि बिना हिंदी के प्रोत्साहित हुए, बिना हिंदी पर गर्व किए हुए हम विकसित नहीं हो सकते। तमाम ऐसी संस्थाएं जो आज भी पढ़े लिखे लोग उन्हीं को समझती हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। यही तो ऐसे लोगों के लिए या यही बड़ी विडंबना है कि अंग्रेजी भाषा सिर्फ एक संपर्क का साधन होती है, एक बातचीत का साधन होती है, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने का साधन होती है। भाषा कोई नॉलेज नहीं होती। अंग्रेजी का जानने वाला भी उतना बहुत सारी बातों से अनभिज्ञ हो सकता है जितना किसी और भाषा के जानने वाला। भाषा एक अपनी भाषा में हम जितनी जल्दी समझ सकते हैं, जितना बेहतर समझ सकते हैं, उतना किसी दूसरे की भाषा में नहीं समझ सकते, क्योंकि हम उसी में स्वप्न देखते हैं, वही हमारी माँ ने सिखाई है, वही उसी में हम पढ़े बने हैं। तो उसी में ही अपने हुनर को सीखा जा सकता है, अपनी शिक्षा को सीखा जा सकता है, उसी में समझा जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के लगातार आगरा में ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि हिंदी के प्रति जो हीन भावना अभी तक बनी गई है, उससे बाहर निकाला जाए। ठीक है। किस तरह से बड़ा विषय है हिंदी का, हिंदी को अब तक वो सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा? डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक यूथ पब्लिक स्कूल। हिंदी हमारी मातृभाषा है और अब जब से मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाने का सोचा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी राष्ट्रभाषा को पूरा सम्मान मिलेगा। और ये भाषा एक ऐसी भाषा है जो बहुत सरल है लेकिन बहुत गूढ़ है। जिस तरह से हम अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति अपनी भाषा में कर सकते हैं, क्योंकि पैदा होते ही हमें हिंदी भाषा में ही हमारी माँ, हमारी दादी, हमारे दादा हम लोगों को सिखाते रहे हैं, समझाते रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के जो कार्यक्रम 10 फरवरी को हो रहा है इनक्रेडिबल इंडिया और बांके बिहारी के तत्वाधान में, इस तरह से हिंदी की भाषा को बहुत प्रबल मिलेगा। और आने वाला समय वो दूर नहीं है जो हमारी ही भाषा पूरे संसार में बोली जाएगी। शिक्षण संस्थानों का दायित्व होता है। जहाँ तक शिक्षण संस्थानों का सवाल है, शिक्षण संस्थान ऑलरेडी हिंदी में वो एक मीडियम जरूर हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ अब सब कार्य हिंदी में होने लग गए हैं। हिंदी को ही हम ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं और बच्चों को हिंदी भाषा के जितने भी आते हैं उन सब उनमें आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। तो मेरा यही संदेश है कि हमारा जो राष्ट्रभाषा है हिंदी है, सभी देशों में अपनी अपनी भाषाओं को सब लोग प्रमोट करते हैं। हम लोग हिंदी भाषी देश हैं, फिर भी हम इंग्लिश को या बहुत सारी जो लैंग्वेज है उनको प्रमोट करते हैं। हमको हमारे देश में हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। हमारे देश की भी एक भाषा होनी चाहिए जिस पर हम गर्व कर सकें।